ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, जिसे फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर ने लिखा है। उसके मुताबिक साल 1663 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने कश्मीर की यात्रा की थी। औरंगजेब के साथ उस वक्त खुद बर्नियर भी मौजूद थे। किताब की पेज संख्या 419 पर बर्नियर इस यात्रा का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि हम लोग एक प्राकृतिक गुफा में गए जहां बर्फ जमी हुई थी। यह बर्फ सफेद कठोर चादरों के रूप में थी, जिसकी आकृति अपने आप में अलग दिखाई दे रही थी। इस बात का प्रमाण तब और पुख्ता हो जाता है जब बर्नियर की इसी किताब को आयरलैंड के इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अनुवाद किया और बताया कि बर्नियर ने औरंगजेब के साथ जिस गुफा की यात्रा की थी वो अमरनाथ गुफा ही थी। विंसेंट आगे लिखते हैं कि बर्फ से ढकी उस गुफा में जहां टपकते पानी से बर्फ की एक आकृति बनती है, उस आकृति को हिंदू श्रद्धालु भगवान शिव मानकर पूजा करते हैं। बर्नियर से लेकर विंसेंट की रिसर्च ये साबित करती है कि मुस्लिम गडेरिये की कहानी किसी कहावत मात्र से कम नहीं है, जिसका लिखित प्रमाण आज भी उपलब्ध नहीं। सन 1148 के दौरान कश्मीर के प्रसिद्ध कवियों में शामिल कल्हण की रचना राजतरंगिणी लिखी गई। इस रचना में अमरेश्वर यानी अमरनाथ गुफा की बखूबी से उल्लेख किया गया है। इस रचना के मुताबिक 11वीं सदी में रानी सूर्यमती ने अमरनाथ में त्रिशूल और दूसरे धार्मिक प्रतीक चिन्ह लगवाए। रानी के द्वारा यह प्रतीक चिन्ह इसलिए लगवाए गए क्योंकि उस दौरान धर्म को मानने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा चल रही थी। राजतरंगिणी की प्रथम तरंग के 267वें श्लोक की माने तो 34 ईसा पूर्व में कश्मीर के राजा सामदीमत शिव के भक्त थे और वे पहलगाम के वनों में स्थित बर्फ के शिवलिंग की पूजा करने जाया करते थे। इसी ग्रंथ में कवि कल्हण भगवान शिव के अमरनाथ स्वरूप को अमरेश्वर के नाम से संबोधित करते हैं, जो यह बतलाता है कि बाबा अमरनाथ की गुफा आज से करीब 800 साल पहले से मौजूद है। 6वीं सदी में रचे गए नीलमत पुराण में भी अमरनाथ यात्रा के बारे में स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया है, जिसमें कश्मीर के इतिहास, भूगोल, लोक कथाओं और धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तृत वर्णन मिलता है, जो यह बतलाता है कि 6ठी शताब्दी में लोग अमरनाथ यात्रा किया करते थे।